हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। आपको यहाँ पर जो प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं वो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। सन 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं की याद में इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था। लेकिन 2021 में इसी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, भारत के भी और विश्व के भी। तो इसीलिए 2021 में मेजर ध्यानचंद जी की याद में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। तो यहाँ पर यही पूछा गया था प्रश्न में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, सन 2021 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है सुनंदा नायर, ऑप्शन 2 है शोभना नारायण, ऑप्शन 3 है कुमकुम धर, ऑप्शन 4 है जयलक्ष्मी ईश्वर। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, जयलक्ष्मी ईश्वर। जयलक्ष्मी ईश्वर जी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सुनंदा नायर, ये भी नृत्यांगना ही है। किस नृत्य की नृत्यांगना है ये? मोहिनी अट्टम नृत्य की नृत्यांगना है। और आपको पता होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है ये? केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है शोभना नारायण, इनका संबंध भी नृत्य से है। किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। और कथक नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कुमकुम धर, इनका संबंध भी नृत्य से ही है। और किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। और कथक नृत्य आपको पता है शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है जयलक्ष्मी ईश्वर, इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है, जो कि प्रश्न में ही पूछा गया है। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की थी। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, 1975। सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना शुरू की थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, पंजाब। पंजाब राज्य का चयन किया गया था हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण
किस वर्ष में आयोजित किया गया था? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सन 2000। 2000 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 1839 में। सन 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी या फिर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी सन 1839 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 राज्यपाल। अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर व्यक्त की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 पश्चिमी विक्षोभ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी है? विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 राजस्थान। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां राजस्थान राज्य के निवासी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।